देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक बार मुझसे पूछा गया कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय रोता क्यों। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता उसकी स्थिति असामान्य हो जाती। मैंने कहा मेरे देखे मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा जन्म लेता है प्रसव की पीड़ा को पार करके आता है, और जब कभी हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो वह हमारे लिए रुदन लाती है, रोना आता है। पीड़ा की वजह से रोना आता है, लेकिन रोना का एक सकारात्मक पहलू ये है कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, फिर व्यक्ति उस दर्द और पीड़ा को भूल जाता है। शायद यही वजह है कि बच्चा प्रसव की वेदना पाकर जब जन्म लेता है उसे रोना आता है, लेकिन रोकर वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और जीवन भर सब कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन जो रो नहीं पाता शायद वो अपने दर्द को भूल नहीं पाता, इसलिए वह असामान्य हो सकता है। एक वजह ये भी है। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखती है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जब कभी वह किसी नए परिवेश में आता है तो नए परिवेश में आने से उसे थोड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। उस पीड़ा की स्थिति में उसके आंखों में आंसू आते, वो रोता है। लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति से वो परिचित होता है, वो एडजस्ट हो जाता है, उसी सिचुएशन में उसकी आंसू बंद हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं रोता। बच्चे का एक नया जन्म एक नई परिस्थिति में उत्पत्ति का द्योतक है, नए परिवेश में उत्पन्न हुआ है, और उस नए परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा जब तक उससे पूरी तरह परिचित नहीं होता रोता है, घबराता है, लेकिन जैसे ही परिचित होता है वो शांत हो जाता है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, एक बच्चे को ही देखें। कोई बच्चा जब किसी नई जगह में जाता है या किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसको रोना आता है, वो रोता है। वो उसके पास नहीं जाना चाहता, वहाँ रहना नहीं चाहता, वो अपना स्थान बदलना चाहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उससे परिचित हो जाता है तो उसी स्थान पर और उसी व्यक्ति के साथ वो कीड़ा भी करता है, खेलता भी है, आनंद लेता है। सार क्या निकला, जब तक चीज़ों से हम पूरी तरह परिचित नहीं होते तब तक हमें रोना आता है। जब हम परिचित हो जाते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं, रोना मिट जाता है। आज र की बात है और मैं आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। रोना आना, रोना मिटना, रोना रोना और रोना मिटाना। चारों मुहावरे हैं, सामान्य अर्थ आप सबको परिचित है, लेकिन आज मैं इस संदर्भ में आप सबसे कुछ गहरी बातें करना चाह रहा हूँ। वो बातें जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। ये रोना हमारी दुर्बलता भी है तो रोना हमारी एक ताकत भी बन सकती है। सबसे पहली बात रोना आने की है। आप अपने मन से पूछो, आपको कभी रोना आता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कभी रोना नहीं आता होगा। हमारा जन्म ही हमारे रोने से हुआ है और आदमी ज़िंदगी भर रोता है। रोना चाहे जब आ जाता है, कब आता है? जब कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है,
कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, किसी का वियोग होता है, कोई विपत्ति आती है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है, व्यक्ति को रोना आता है। कुल मिलाकर दुख भरी पीड़ा भरी स्थिति में रोना आता है ना। तो रोना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन देखने की बात यह है कि रोना आने के बाद, तो रोना आने के बाद तुम्हारी स्थिति क्या होती है। रोना आता है तो वो क्षणिक, रो लिए, मन हल्का हो गया। कई लोग बोलते हैं ना मुझे बड़ा रोना आ रहा है, आ गया, रो लिए, मन हल्का हो गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस वियोग भरी स्थिति या दुख भरी स्थिति, पीड़ा भरी स्थिति में कुछ पल के लिए रोना आया और मन शांत हो गया। तो रोना आना उतना बुरा नहीं है, अगर रोने के बाद मन शांत हो जाए तो। लेकिन रोते ही रहना अच्छी बात नहीं है। रोना आए तो रोना मिटना चाहिए। पहली कोशिश रोना आए ही नहीं, और रोना आए तो ठीक वैसे ही मिट जाए जैसे बच्चे का मिटता है। आपने बच्चों को देखा, पल में रोते हैं, लेकिन जितनी जल्दी रोते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बच्चों का रोना बड़ा सहज होता है, पल में रोना मिट जाता है। किसी वजह से बच्चे रोते हैं, थोड़ी सी स्थितियां बदलती है, वो शांत हो जाते हैं। तुम्हारे सामने जब कभी ऐसी कोई विपरीत स्थिति आए, तुम्हारा मन रोए, तुम्हें रोना आए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। हालांकि ये दुख और व्यथा की एक स्थिति है जो हमारे जीवन को असहज बनाती। ओम। दुख और व्यथा की स्थिति है जो जीवन को असहज बनाती है। ऐसी असहज दशा में हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए, और रोना आए तो जल्दी से जल्दी रोना मिट जाना चाहिए। और ये कब होगा? तुम चाहते हो मेरे जीवन में रोना ना आए, तो उसका बड़ा सहज तरीका है, जो भी तुम्हारे सामने जैसी भी स्थिति है उसमें एडजस्ट होने का अभ्यास कर लो। हर चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लो। सुख हो तो उसे स्वीकार करो, दुख हो तो उसे स्वीकार करो, संयोग हो तो उसे स्वीकार करो, वियोग हो तो उसे स्वीकार करो, लाभ हो तो उसे स्वीकार करो, नुकसान हो तो उसको स्वीकार करो, मान हो तो उसे स्वीकार करो, अपमान हो तो उसे स्वीकार करो। जो है सहज स्वीकार कर लेने पर रोना मिट जाता है। अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखिए। जब कभी भी तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर रोना आया, जब कभी भी रोते हैं, रुआसे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमें कोई समझाए, एक मोटिवेशन मिलता है, व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। ये रुदन की जगह मुस्कान कैसे प्रकट हुई? सिचुएशन सेम है, परिस्थितियां कुछ नहीं बदली। जिस वजह से वो व्यक्ति रो रहा था, वजह है अभी भी जहां की तहां है, लेकिन अब मुस्कुरा रहा है। क्यों? बुझा चेहरा खिल रहा है। क्यों? अभी तक मुरझाए थे, अब एकदम खिले हुए। वजह क्या है? बात केवल इतनी है, जब तक हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, रोना मचा रहता है, और जैसे ही हम परिस्थिति को स्वीकार लेते हैं, रोना मिट जाता है। ये एक सूत्र है अपने रोने को मिटाने का। अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में रोना आए ही नहीं, मुझे रोना ही ना पड़े, संत कहते एक बार रो लिया, अब जिंदगी भर रोने का काम क्या है?
जन्म में रो लिया, काम खत्म। फिर भी ये एक मानवीय दुर्बलता है, अगर रोना आता है आए, पर रोना आने के बाद रोना जारी न रहे। रोना आना, रोते रहना में बड़ा अंतर है। रोना आना और रोते रहना, कई बोला रे ये तो रोते ही रहता है। रोते रहने का मतलब चिड़चिड़ा नहीं, उसके मन में शिकायतें, अपना दुखड़ा प्रकट ही करता रहता है, रोते ही रहता है। तो रोने की आदत अच्छी बात नहीं है। तुम अपने मन को दुखी होने से बचाओ। आंख में आंसू कुछ पल के लिए आए और मिट जाए, कोई बुराई नहीं है, पर हृदय में पीड़ा कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन की उपलब्धि उसमें है। मन में दुख और क्षोभ कभी नहीं होना चाहिए, ये जीवन की उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि तुमने अपने भीतर घटित कर ली, जीवन में चमत्कार होगा। रोना आए ठीक है, रोते नहीं रहना है, रोना मिटाना है। रोना मिटेगा कैसे? जब हम तत्व ज्ञान को सामने रखेंगे। तत्व ज्ञान जिसके सामने है वो जीवन में कभी नहीं रोता, न रोता है न रुलाता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसमें वो संघर्ष करता है। और एक बात ध्यान रखना, हमारा जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। बिना संघर्ष के किसी का जन्म नहीं होता। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक बच्चे को इस धरती में आने के लिए, कितनी प्रबल वेदना का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी कोई वेदना आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, घबराओ मत। ये सोचो मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। कष्ट और दुख को कोई टाल नहीं सकता, पर कष्ट और दुखों की स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता तो हम अपने अंदर रख ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दुखों को सह सकूं, मैं अपने कष्टों को सह सकूं, ये दृष्टि अपने अंदर होना चाहिए। ऐसी दृष्टि बन जाए तो कभी दुख नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। कुछ भी है, तत्व ज्ञान सामने रखो। 4 बातें यदि मनुष्य अपने ख्याल में रखे तो उसका रोना हमेशा को मिट जाए। क्या बातें? 4 बातें आपको याद रखना है। अगर इन 4 बातों की बात याद अगर आप बनाए जीवन में बनाए रखो, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो जीवन में कभी तुम्हारा रोना नहीं रहेगा। रोना ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। सबसे पहली बात, आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जीवन के यथार्थ को समझो, विधि के विधान पर विश्वास। पहली बात, मेरे जीवन में जो कोई भी संयोग हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, लाभ हो, हानि हो, ये सब विधि के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। ये सूत्र अपने साथ आत्मसात कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों को भी विधि की मार झेलनी पड़ी है। पुण्य का योग होता वो हमें शिखर पर चढ़ा देता है, और पाप का प्रकोप आता है वो हमें गटर में गिरा देता है। एक पल में मनुष्य चलता और अगले पल व्यक्ति कहां रहता है कोई पता नहीं। विधि का विधान हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अंजना के जीवन को देखो, कितनी बड़ी विपदा आई और विडंबना। पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान जैसे महापुरुष हैं। कामदेव जैसा जन्म पाने वाला महापुरुष कोई सामान्य नहीं होता, महान पुण्य पुरुष। लेकिन यह विधि का खेल कि पुण्य पुरुषों के जीवन में भी विपत्ति। अगर अंजना गर्भवती नहीं होती तो उस पर कोई विपत्ति थोड़ी आती।
सारा खेल ही ऐसे निमित्त से हुआ। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे अंजना? रोई, गाई, चिल्लाई, डिप्रेशन में गई। क्या किया? क्या किया? ठीक, रे कर्म तुझे खेल खिलाना है तो मैं खेलने को तैयार हूं। तू जैसा खेल खिलाएगा मैं वैसे खेलूंगी। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, पाप का उदय है, ये उसका प्रकोप है, आने दो। मुझे सब कुछ सहज रूप से झेलना है। उसने उस चुनौती को स्वीकार लिया और 9 माह तक एक अबला स्त्री निर्जन वन में एकाकी रही। बस उसके साथ एक थी बसंतमाला। कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा पराक्रम, कितनी बड़ी ताकत उसके पास थी। कोई दूसरा होता तो रो रो के अधमरा हो जाता। आप लोग कहते नहीं तो रोते रोते अधमरा हो गया, और रोगे तो मरोगी। रोना क्यों? विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी रोता नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके जीवन में एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। सबसे पहली तो उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हुई। सप्ताह में आज भी 3 डायलिसिस हो रही, 3 डायलिसिस। दूसरी बात, उनको व्यापार में बड़ी चोट लगी, उसी दौर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और तीसरी बात, उनके बेटे की सगाई टूट गई। 3 घटना एक साथ, ये 6 महीने के अंतराल में। लेकिन वो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। मुझसे भी नहीं बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। उसके एक मित्र ने बताया कि महाराज इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। बड़ा तत्वज्ञ व्यक्ति था, जुड़ा हुआ व्यक्ति, नियमित आता, आज भी आता है। तो मैं जैसे ही उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोला महाराज आप ही सब कहते हो जो कर्म का खेल है वो तो खेलना ही पड़ेगा, कर्मोदय है। अब आपसे कहूँ या औरों से कहूँ, होना क्या है, जो है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। महाराज आप हमेशा कहते हो जो सामने हो उसका सामना करो, मैं सामना कर रहा हूँ, मैं कर्म का उदय मान रहा हूँ। अब जैसा होगा, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ इलाज हमारे हाथ में है, वो मैं कर रहा हूँ। व्यापार में नफा नुकसान होता रहता है, मैं तो इन सब बातों में सकारात्मक दृष्टि रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी की किडनी खराब भले हुई है, लेकिन कम से कम वो डायलिसिस पर अभी जीवित तो है। अगर कोई सही किडनी मैच का मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। और महाराज आप ही लोग तो कहते हो जब तक आयु कर्म का सद्भाव है तो मैं कोई हिला नहीं सकता, मैं उसी सूत्र पर चल रहा हूँ। कम से कम मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जीवित तो है और बहुत कुछ बोल बता तो रही है। ठीक है, जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर रोने से क्या फायदा, ये उनके शब्द थे। व्यापार के नुकसान के संदर्भ में उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी व्यापार में नुकसान हुआ, बेशक नुकसान किसी के लिए पछता नहीं, पर मैं तो अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब समझता हूँ कि नुकसान तो हुआ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं कि मुझ पर कर्जा चढ़ जाए। आज नुकसान होने के बाद भी थोड़ा झटका तो लगा, पर मैं गड्ढे से ऊपर हूँ। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर खड़े हो जाएंगे, यही सोचता हूँ। जीवन में इतना कम कमाया। और बेटे के जो सगाई टूटने के संबंध में उसने कहा महाराज अब आजकल तो ऐसा चलता ही रहता है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक अच्छा संबंध हुआ उसे मैं निभा नहीं पाया, पर मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि अभी सगाई ही टूटी, अगर शादी के बाद कुछ और बात होती तो क्या होता। महाराज
आपसे हम रोज बड़े प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को हम पूरी तरह आत्मसात करते हैं। मेरे अंदर स्थिरता है। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे साथ जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या परिणति होगी? रोगे, गाओगे, दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाओगे या उसका सामना करोगे? अगर स्वीकार लोगे तो रोना खत्म, दुख मिट जाएगा। तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरी बात, हर पल हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो। और तीसरी बात, जो है जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार करो। जैसा है उसको स्वीकार करना है। अच्छा है तो स्वीकार करना है, बुरा है तो स्वीकार करना है। अविचलित क्यों हो? हम अगर इन सब बातों को स्वीकार करने में सक्षम हो जाए तो कभी परेशानी नहीं होगी। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें चीज़ें हमारे मन के विरुद्ध होती है, फिर भी हमें उसे झेलना पड़ता है, उसे स्वीकारना पड़ता है। आप लोग कहते हैं क्या करें भैया, मन मार के करना पड़ रहा है। कर रहे हो ना, तो मार करके क्यों पढ़ो? मन मार करके करोगे तो रोओगे और स्वीकार करके करोगे तो हंसोगे। अब तुम्हें तय करना है, जिसे करना ही तुम्हारी नियति है, स्वीकारना ही तुम्हारी नियति है, तो फिर सहज भाव से स्वीकार करो ना। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उसे कड़वी दवाई खानी है, तो अब कड़वी दवाई खाना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं कि दवाई तो खाना ही है। एक व्यक्ति मुंह बना करके दवाई खा रहा है और एक व्यक्ति सहज भाव से दवाई खा रहा है, किसको अच्छा मानोगे? खा तो रहे हो तुम। अब जब दवाई तुम्हें पीनी है, खानी है, कड़वी दवाई है, उस कड़वाहट को झेलना तुम्हारी नियति है, तो मुंह बना करके क्यों लो? चलो ठीक है, ले लेते, थोड़ी देर की बात है, अभी दवाई खा लो, फिर मीठा खा लेंगे, भाई साहब बराबर हो जाएगा, 2 घूंट पानी पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में घटित प्रसंगों के प्रति यदि मनुष्य इन बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू कर दे तो कोई भी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो विधि के विधान पर विश्वास रख करके चले, चीज़ों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखे और जो है जैसा है उसे स्वीकार करना शुरू कर दे। और चौथी बात, कभी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं ना करे, रोना आएगा ही नहीं। ये चारों बातें आ जाए, रोना आएगा नहीं, रोना मिट जाएगा। समझ गए? तो रोना बंद करो, ठीक है? तो रोना आना, रोना मिटना। अब तीसरी बात है रोना। रोते रहते कुछ लोग, सब अपना रोना रोते हैं, है ना? कहीं भी जाओ, भगवान के पास भी जाएंगे तो अपना रोना लेकर के जाएंगे, गुरु के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे, मित्रों के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी ही ऐसी होती है, बड़े फरियादी मिजाज के लोग होते हैं। जब किसी के सामने दुखड़ा ही रोना रहेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने दुखों का बखान करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सब जगह जाकर अपना रोना रोओगे तो कौन पसंद करेगा? तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए रोज अपना रोना रोए तो तुम क्या कहोगे? देखती आ गया अपना रोना लेकर, यही कहोगे ना? कोई पसंद करेगा? क्यों रोना रोए? दूसरों के आगे अपना रोना क्यों रोए? क्या वो हमारा रोना मिटा देगा? नहीं। रोने की आदत बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते हैं वे कभी रोते नहीं, और कभी ऐसी रोने की स्थिति आ भी जाए तो तुरंत अपने रोने को मिटा देते हैं। चाहे जिसके सामने अपना रोना कतई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, रहीमन अब निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इटले हैं लोग सब। क्या? सुन इटले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। कि तुम अपने मन की पीड़ा को अपने भीतर ही खत्म करो।
मन ही राखो कोई, अपने अंदर छिपा के रखो। दूसरों के सामने अपना रोना मत रो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, बुजदिली है। जो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी प्रकृति के लोग होते हैं वो कभी चाहे कैसी भी चुनौती भरी स्थिति क्यों ना हो, रोना नहीं रोते, रोना नहीं रोते। वो संघर्ष करते हैं, साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर डालते हैं। ओम। वो चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों रोएं? रोने से होगा क्या? पर बस हो गया, रोना लेके चले गए। दुख रोना से हल्का होता, रोना रोने से नहीं होता। दुख को हल्का मत करो, जीवन को हल्का बनाओ, भार मुक्त हो जाओ, सही दिशा अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कोई भी मनुष्य जब अपनी भूमिका और गरिमान रूप कार्य करता है तो उसे गौरव प्राप्त होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है या कभी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो लोक में निंदा का पात्र बनता है। इस धरती पर दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। एक वे जो अपने जीवन में जो भी करनी है उसे हर हाल में करके ही छोड़ते हैं, और दूसरे वे जो प्रायः अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जो करणीय को कर डालते हैं वे सदैव गौरव प्राप्त करते हैं, और जो कर्तव्य विमुख होते हैं उन्हें अच्छे शब्दों से नहीं संबोधा जाता। आज जीवन की वर्णमाला के क्रम में मूर्धन्य श की बात है। मैंने इस संदर्भ में पिछली श्रृंखला में षड्यंत्र की बात की थी और एक बार सत्कर्म की बात भी की। आज मैं इसी श से एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो घोर मानवीय दुर्बलता के रूप में देखी जाती है। वह है षंढपना, षंढत्व। षंढ शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, और ये नपुंसकता, ये षंढत्व दो तरह का है। एक शारीरिक नपुंसकता और दूसरी वैचारिक या मानसिक नपुंसकता। जो लोग शारीरिक रूप से नपुंसक हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इसी रूप में जन्म दिया है। प्रकृति ने जन्म से नपुंसक बनाया तो उस पर्यायगत दुर्बलता के वे शिकार हों तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के नपुंसक की बात बड़ी चिंतनीय और गंभीर है। वह है मानसिक नपुंसकता या वैचारिक नपुंसकता की। आज देखने में ऐसा आता है कि बहुत आयत लोग इस दुर्बलता के शिकार दिखते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो,
सच्चे अर्थों में पुरुष वही है जिसके अंदर साहस है, शौर्य है, संकल्प है और पराक्रम की क्षमता है। जो मनुष्य साहस खो दे, शौर्य खो दे, जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो, पराक्रम न हो, वो सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत के प्रसंग से कर रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र में, रणांगण में अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा तो घबरा उठा। वो घबरा उठा, अपना हिम्मत खो बैठा, हिम्मत हार गया। और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि न श्रेयोनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मुझमें इसमें कोई भला नहीं दिखता। मैं अपने स्वजनों की हत्या करके कोई अच्छा नहीं समझता। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और कहते हैं, ऐसा कहकर वो रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गए। मुझे नहीं मालूम कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ऐसा कब कहा और क्यों कहा, लेकिन इस घटना में एक बात प्रकाश में आती है कि जब मनुष्य का मन हताश होता है या व्यामोह से ग्रसित होता है तो उसके हृदय से ऐसे ही हताशा, निराशा भरी बात निकलती है। रथ के पीछे चले जाने का मतलब ही है अपने हिम्मत को खो देना, पीठ दिखा देना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधते हुए जो बात कही वो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ नैतत्त्वयि उपयुज्यते। हे पार्थ, तुम अपने क्लैब यानी नपुंसकता का, संढत्व का प्रदर्शन प्रकट मत करो। ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। न तत्त्वयि उपयुज्यते, ये तुम्हारे लिए किसी भी अर्थ में उपयुक्त नहीं है। उठो, युद्ध करो, गांडी अस्त्रम करे करो। अपना गांडी उठाओ, अस्त्र उठाओ और प्रहार करो। उठो, जागो, उद्यम करो और इन शत्रुओं का प्रहार करो। तुम इन्हें स्वजन कहते हो और सोचते हो इन्हें मारने में मुझे दोष लगेगा। अरे मुर्दों को, जिंदों को मारने में दोष लगता है। जो नैतिकता को खो चुके हैं वो जीते जी भी मरे हुए हैं। मरे को मारने में कोई दोष नहीं है। ये एक संदर्भ है, पर वहां जिस संदर्भ में बात कही गई वो बात मैं आज आप सबके बीच रखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, नपुंसकता छोड़ो, कर्तव्य करो, वीरोचित कर्तव्य करो। इस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी ये समय नहीं है, अभी समय युद्ध का है। रणभेरी बज चुकी है। अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने पौरुष और पराक्रम का प्रदर्शन करो। जागो, चेतो, उठो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कुल ये है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह अपनी नपुंसकता को प्रदर्शित करता है। संढत्व के 4 अर्थ हैं: कर्तव्य विमुखता, पलायन, भीरुता और कायरता। ये चारों स्थितियां मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। कर्तव्य विमुखता कभी नहीं होना चाहिए। मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उस शास्त्र में मुनियों के संदर्भ में बात लिखी। श्वेतांबर शास्त्र की बात कर रहा हूं। हेमचंद सूरी की कृति है।
हरिभद्र सूरी या हेमचंद सूरी, मैं भूल रहा हूं, संबोध प्रकरण ग्रंथ है। उसमें एक बात लिखी, एक समय था जब श्वेतांबर परंपरा में मुनिगण जरूरत पड़ने पर ही वस्त्र धारण करते थे, बाद में संपूर्ण वस्त्र आदि आ गया। तो उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में एक बात लिखी कि जो साधु जरूरत न रहने पर भी वस्त्र आदि धारण करते हैं वे क्लीब हैं। क्लीब कहो, षंड कहो, नपुंसक कहो, नामर्द कहो, सब एक अर्थ है। मैं इस विषय में ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह वाक्य, ये संदर्भ मैं केवल इस अर्थ में लेना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन नहीं करता वो षंड है, ऐसा कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। आज किसी व्यक्ति को नपुंसक कह दो तो उसे गाली लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे कैसे नपुंसक हो? पर नपुंसकता तुमने अपने जीवन में धर रखी है, तो कोई कहे या ना कहे वो तो प्रकट हो रहा। मर्दानगी दिखनी चाहिए तुम्हारे भीतर, वीरोचित कर्तव्य तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए, तुम्हारे भीतर शौर्य और पराक्रम के लक्षण दिखने चाहिए। यदि ऐसा कुछ करोगे तो अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। कर्तव्य से विमुख होगे तो ये कभी भी तुम्हारे शौर्य की गाथा नहीं बन सकती। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया है और सामने वाले शत्रुओं का सामना किया है, और बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामने वालों के पास जाकर के घुटने टेक दिए। हम अगर देखें तो अपने देश के इतिहास को पलट करके देखें तो ऐसे अनेक वीर राजा हुए, राणा प्रताप जैसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के सामने जमकर लोहा लिया, प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। वे वीर आज भी पूरे मनुष्य जाति के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने वीरोचित कार्य किया, वे पुरुष हुए। लेकिन बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए, चाटुकार लोग हुए, जो जाकर के उनसे गुप्त अपने स्वार्थ के लिए संधि कर ली और उनके चरणों में जाकर घुटने टेक दिए। अगर मैं ऐसे कर्तव्य विमुख गद्दार राजाओं को षंड कहूं तो कोई गलत है क्या? यही षंडपना है। जो कर्तव्य से विमुख हो वो षंड है। संत कहते हैं तो मनुष्य हो, पुरुष हो, तो वीरोचित कार्य करना, अपने जीवन में ऐसे संढत्त को कभी प्रकट मत होने देना। वैचारिक रूप से पराक्रमी बनो, मानसिक रूप से परिपक्व बनो। तुम्हारे जीवन में वो संकल्प दिखना चाहिए, साहस दिखना चाहिए, दब्बूपन नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य के प्रति दृढ़ता मन में जगनी चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि खुद तो अपने आप को बचाने जिनका दायित्व वो तो करते ही नहीं, बल्कि अपने साथ औरों को भी नुकसान करा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपने स्कूटर से जा रहा था, बरसात का दिन था, पानी उछता, पानी के छींटे एक पहलवान को लगी। वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, उसका पैजामा कुर्ता दोनों खराब हो गया। उसे गुस्सा आया, उसने गाड़ी रोक के उसे एक चांटा मारा। एक चांटा मारा तो फिर कहा, भैया देखो मुझे मार दिया सो मार दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना, नहीं तो ठीक होगा, ठीक नहीं होगा। बोले क्या बोलते? उसने एक चांटा पत्नी को भी दे दिया। बोले भैया देखो पत्नी को मार दिया है, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर मेरे बच्चों को मत मारना। उसने, उसके दोनों बच्चे थे, दोनों को भी एक एक चांटा ठोक दिया। जब चारों को ठोक दिया तो उसने स्कूटर में किक मारी और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। घर आया, सबने बोला पापा आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? बोले इसलिए कि अब कोई नहीं बोलेगा कि अकेले पापा पिटे, सब पिट गए। अब किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब पिट के आए हैं, सब पिटे पिटाए हैं। मैं समझता हूं ऐसे पौरुष विहीन व्यक्तियों के लिए ही यह षंड शब्द उपयुक्त होता है। सामना करो, मुकाबला करो, कर्तव्य विमुख कभी मत हो। इसी प्रकार दूसरा शब्द है पलायन।
मैदान छोड़ देना, भाग जाना। हमारे यहाँ एक शब्द है रण छोड़ दास, है ना। एक है रण बहादुर और दूसरे होते रण छोड़ दास। तो रण छोड़ वो जो पीठ दिखा के भाग जाए, नहीं, जीवन में कभी पीठ मत दिखाना। मैं ये किसी लड़ाई झगड़े और युद्ध और संग्राम की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हो, संकल्प के साथ आगे बढ़ो और उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखो, तब तुम्हारे लिए जीत हासिल होगी। लक्ष्य तो बढ़ा लिया चले और थोड़ी सी चुनौतियां आई, भैया अब तो मेरे बस का नहीं, चलो लौट चलो, नहीं, ऐसे लौटोगे तो लुढ़कते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। पहाड़ चढ़ते ना, पहाड़, तो बहुत से लोग ऐसे होते जो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो बेरोक टोक चढ़ते ही जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। तकलीफें होती है तो भी, उम्र दराज होने के बाद भी हमको चढ़ना है तो चढ़ना है, ठान कर जाते हैं और पूरी बंद ना करके लौट आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह 2 बजे चलते, रात के 8 और 9 बजे तक लौटते हैं। लेकिन हिम्मत के साथ, साहस के साथ चढ़ना है, अपने पैरों पर चलना है, चढ़ना है सो चढ़ना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवान भी होते हैं, चढ़ना शुरू किए, थोड़ा ऊपर चढ़े, अरे अपने बस की तो नहीं है, मैं तो चला, या तो कोई डोली ढूंढो, नहीं नहीं मैं तो अब यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। क्या बोलेंगे उनको, आए काहे के लिए थे? ये क्या है? ये सब पलायन है। पलायन शब्द बहुत व्यापक संदर्भ में लेना। कभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ तो जब तक उसकी प्राप्ति की अंतिम संभावना शेष न रहे तब तक उसमें लगे रहो, डटे रहो, रास्ता मत मोड़ो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है तो पाकर ही रहना है। हाँ, लक्ष्य बनाते समय जरूर ध्यान रखो कि वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को मैंने पाया है, वो लक्ष्य की पूर्ति के पीछे मेरी पास संसाधन क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब बातों को देख करके अपना बड़ा लक्ष्य बनाओ और बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ जगाओ। हारो मत, मुंह मत मोड़ो, करना है तो करना है और जब तक उस लक्ष्य को पाएंगे नहीं, डटे रहना है। रिवर्स होने का काम ही नहीं, अब पीछे नहीं मुड़ सकता, बढ़ गया सो बढ़ गया, अब आगे बढ़ना है, पीछे की बात ही नहीं, जो होगा सो होगा, दिस और दैट। कुछ लोग होते हैं दुविधा, अरे भैया कर तो लिए, अब होगा कि नहीं होगा, कहीं विफल ना हो जाऊं, क्या हो जाए, क्या करें, अरे इस तरह के कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, या संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय के संदेह के झूले में झूलता है वो झूलता ही रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी पलायन धर्मी मत बनो। आजकल इस तरह की मनोवृत्ति बहुत है, किसी के साथ नहीं बनी उससे संबंध तोड़ दो, चाहे वो पत्नी हो या पति। माँ बाप के साथ नहीं बनी उनको छोड़ दो, किसी के साथ कुछ नहीं बना, अरे बनाने की बात सोचो, छोड़ने में क्या महारत है, क्या विशेषता है? सब तो छोड़ना है। बदलने की बात, अपने आप को बदलो, सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने की बात सोचो। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे पास एक युवक अपने भाई को लेकर आया। भाई ने शिकायत की कि महाराज जी बहुत कठिनाई है। बोले क्या बात है? बोले भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है। और भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है, हमें भैया से कोई शिकायत नहीं, पर भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है और इनके साथ अब एडजस्ट कर पाना मेरे लिए बस का नहीं। मैंने जब उसके भाई की तरफ देखा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज जी ये बताओ, मैं इससे केवल यही पूछना चाहता हूँ, भाभी को तो मैं छोड़ सकता नहीं, ब्याह करके लाया हूँ, 7 फेरे हैं और 20 साल हो गए निभाते निभाते, महाराज जिंदगी भर निभाना है। भाभी को मैं छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता, तो आप इसको आप बताइए मैं क्या करूं?
भाभी को छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल सकता नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसकी तरफ देखा और हमने उससे कहा तू भाभी का स्वभाव भले न बदल सक, भाभी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले और उसका निर्वाह कर। भाभी से भाग कर क्या करेगा? आखिर तू बोल रहा है तुम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर है, इतने साल से तेरे घर में भाभी है, 20 साल हो गए तूने निभाया है, तो उसको थोड़ा बहुमान दे। नेचर किसी का कोई हो, उसे निभाने में हमारे जीवन की महानता है, तोड़ने में नहीं। पलायन नहीं, पारायण। छोड़कर भागना पड़ा है जी। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी है। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? बोले महाराज हमारी घर में किसी से बनती नहीं। हम बोले घर तेरी दीक्षा के पहले घर में नहीं बनती, दीक्षा ले लेगा तो संघ में नहीं बनेगी। वहां से भाग के आए यहां से भाग के कहां जाएगा? ध्यान रखना, भाग कर दीक्षा नहीं ली जाती, जाग कर दीक्षा ली जाती। भाग करके दीक्षा नहीं ली जाती, जाग करके दीक्षा ली जाती है। और जागता वही है जिसका भाग्य जागता है। भागो मत, जागो और त्यागो। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती आए, डरो मत, भागो मत, जागो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। समस्या को सामने खड़े रखोगे तो उलझे रहोगे और समाधान की तरफ दृष्टि रखोगे सुलझ जाओगे। समस्या को सामने मत रखो, समाधान की संभावना तलाशने की कोशिश करो। पलायन नहीं करना है, सामना करना है। ध्यान रखना, युद्ध के विषय में कहा जाता है कि युद्ध में अपने जान बचाने की खातिर पीठ दिखाकर भागने से अच्छा प्राणों की आहुति दे देना है। जो प्राणों की आहुति देता है उसे वीर और शहीद के रूप में जाना जाता है, और जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है उसे संढ कहा जाता है, उसे नपुंसक कहा जाता है, उसे क्लीब कहा जाता है। वो रणछोड़ दास बन जाता है। बहादुरी के साथ सामना करो। पर मेरे प्रवचन का अर्थ ये नहीं ले लेना कि आज तो महाराज ने कहा आज आए मार कूट के ठीक कर दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाहर की लड़ाई की तो मैं कभी चर्चा ही नहीं करता। चर्चा क्या, बड़ाई बाहर की लड़ाई में कभी चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं लड़ाई भीतर की हो। जो तुम्हारे दोष हैं, तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, तुम्हारे अंदर की दुर्गुण है, उनसे लड़ो, उनको दूर करो। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ना तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जीवन का एक रूप ही अलग होगा। तो कभी पलायन की बात मत सोचो, मुझे पारायण करना है। तीसरी बात, डरपोक हो रहना। डरपोक, दब्बू, कई लोग होते हैं बड़े डरपोक। अरे भैया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, डरते। एक के साथ ऐसा हुआ, घर में चोर आए। चोर आए तो आहट हुई। पत्नी ने पति को जगाया कि देखो घर में चोर आए, कुछ करो। तो चोर का नाम सुनते ही कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। पत्नी कह रही अरे चोर आए हैं, चोर अभी दूसरी जगह, आप ऐसे कांपोगे तो क्या होगा? ऐसे चोर के नाम से कांपोगे तो क्या होगा? आपको अभी हमारे समय कांपने का समय नहीं है, अभी तो मुकाबला करने का समय है। हम तो कह रहे कि आप ठीक है, अब आप कांप रहे, आप यहीं रहो, मैं उनका मुकाबला करने जा। नहीं तुम मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? बोले नहीं जाएंगे भी तो कुछ हो जाएगा, फिर अभी एक का नहीं दोनों का होगा। पत्नी ने कहा आप जैसे दब्बू व्यक्ति के भरोसे घर कुछ नहीं चल सकता, आप शांति से रहो। उसने अपने पति को कमरे में बंद किया और खुद दूसरे कमरे में जाकर के आसपास के लोगों को सूचनाएं दी। फोन के माध्यम से लोग इकट्ठे हो गए और तब तक उसने चोरों को अपने बातों में लगाए रखा, चोरों को पकड़वा दिया। लोगों ने कहा इसकी सूझबूझ और विवेक की सराहना की कि इसने कितने सूझबूझ से अपना काम किया। और उसके पति के बारे में जो लोगों ने पति का हाल जाना, बोला कैसा दब्बू है, क्या है। कई लोग होते हैं
थोड़ी सी बात से घबरा उठते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, सामना करने का जज्बा अपने भीतर जगाओ, मुकाबला करना सीखो। और यदि कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो उसका डट कर सामना कर जवाब दो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने अंदर कायरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डरने का काम नहीं, डरना है तो केवल पाप से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो भगवान से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो गुरु से डरना और किसी से मत डरना। बाकी और किससे डरना है? गलत करो नहीं तो डरो मत, और गलत करके डरने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें गलत कभी करना ही नहीं, न डरना है न डराना है, अपितु जीवन भर अपने कर्तव्य में डटे रहना है। ये प्रयास होना चाहिए। जो व्यक्ति महान होते हैं वे कभी डरते नहीं। उनके सामने चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, दृढ़ता से उसका मुकाबला करते हैं। राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो उठा। उसने घोषणा करा दी कि कल वजीर को सूली पर चढ़ाया जाएगा। वजीर को, मंत्री को कल सूली पर चढ़ाया जाएगा। सरेआम सूली पर, आम चौराहे पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। संयोग से ये सूचना जब वजीर के पास पहुंची, वो वजीर का जन्मदिन था और उसके सारे प्रशंसक उसके जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। इसी उत्सव के मध्य राजआज्ञा उन तक पहुंची कि कल दिन के 12 बजे आम चौराहे पर इनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह गए, नाच गान बंद हो गया। वजीर ने कहा चालू करो नाच गान, चालू करो नाच गान। लोग कह रहे ये कैसे नाच गान हो गए, हाथ तो पैर ही कीलित हो गए, हम चल से कैसे सकते हैं। बोले मैं कह रहा हूं चालू करो नाच गान। आपको कल सूली पर चढ़ाया जाएगा और आप कह रहे नाच गान चालू करो। हाँ कल चढ़ाया जाएगा, आज थोड़ी। जब चढ़ाया जाएगा तो चढ़ाया जाएगा। सूली पर चढ़ने की बात कल है, आज तो जीवन का आनंद लेने की बात है। और मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ूंगा। मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ना चाहता हूं। चलो चलने दो, नाचते हुए मैं सूली पर चढ़ूंगा। जो हुआ होने दो, नाच गान चालू हुआ। राजा ने अपने गुप्तचरों से पूछवाया कि वहां का माजरा क्या है, वहां का माजरा क्या है। जवाब दिया गया कि महाराज वहां तो कोई फर्क नहीं, बड़ा आनंद है, वहां कोई मातम नहीं, बल्कि ऐसा आनंद है जैसे किसी के पुत्र का जन्म हुआ, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने तुरंत वजीर को, मंत्री को बुलाया और कहा मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, क्योंकि जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं आपको वापस लेता हूं और मैंने केवल आपके जज्बात की परीक्षा के लिए काम किया था, मुझे कुछ करना नहीं था। तुम्हारे सामने जब कभी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है तो तुम क्या करते हो? अचानक कुछ हो जाए, अधिकतर लोग घबराते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, समझ होती है, संयम होता है, सूझबूझ रहती है, वो कभी भी घबराता नहीं, अपितु उस सिचुएशन को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है और उसका सॉल्यूशन खोजता है कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है। वो सॉल्यूशन खोजो और उसके अनुरूप अपना जीवन जियो, तो जीवन का आनंद है। वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, निरंतर वो जागरूक होना चाहिए। मुझे डरपोक नहीं बनना और कायर भी नहीं बनना। जो जब जैसा है उसका सामना करके, मुकाबला करते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। तभी हम अपने पुरुषत्व को या मनुष्यत्व को सार्थक कर पाएंगे। जो लोग
फिजिकली नपुंसक होते हैं या जिनके अंदर शारीरिक नपुंसकता बढ़ती है, वे उसके 25 इलाज करवाते हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लोग बताते हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक नपुंसकता के प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है। मैं मानता हूँ तन की नपुंसकता तो केवल संतति को रोकती है, मन की नपुंसकता पूरी संस्कृति को खंडित कर डालती है। संतति के विच्छेद से उतना नुकसान नहीं जितना कि संस्कृति के विच्छेद से। अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हो तो अपने पौरुष को प्रकटाओ, जागरूक रहो, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो जिससे आत्मा की स्थायी समुन्नति हो सके और जीवन का चिर विकास कर सके। हमारा मार्ग सिद्धों का मार्ग है और सिद्धों का मार्ग साहसी और पराक्रमियों का है, डरपोक और नपुंसकों का नहीं, बुजदिल और नामर्दों का नहीं। अपने अंदर मर्दानगी आनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा घटित कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके और औरों की भी रक्षा कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर दीनता आती है, तुम्हारे अंदर हीनता आती है, तुम्हारे अंदर डब्बूपन आता है और तुम्हारे अंदर भीरुता के भाव आते हैं तो समझ लेना तुम मर्दानगी से दूर हो रहे हो, तुम्हारा पुरुषत्व पौरुष लांछित हो रहा है। उसे बचाओ और जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफलीभूत होगा और अपने जीवन को हम एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकेंगे। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।